Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you fifth poem of 10th class, CBSE 10th class, The Ball poem, composed by John Berryman. ओके, तो बेटा इस पोएम को शुरू करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसको समझना है। इसमें जो पोइट के खुद के व्यूज़ हैं उसको समझना है, पोइट ने किस प्रकार से इसे लिखा है। ये नहीं जो बुक में लिखा आपने वो पढ़ लिया कि लड़का उसकी बॉल खो गई, ये सब कुछ नहीं है। उसने बहुत कुछ लिखा है इस पोएम में, और ये मेरी फेवरेट पोएम है 10th क्लास की, सबसे फेवरेट पोएम है। इसके बाद मेरे जो ट्रीज है द ट्रीज, उससे वो भी अच्छी पोएम है। तो शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये पोएट ने एग्जाम्पल लिया है एक बॉय का। वो कह रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको दिखा दूँ ये बॉय, ये जो बॉय है मैंने आपको दिखा दूँ ये बॉय है। ओके, तो ये बॉय ऐसे हर्बर है, कोई एक बंदरगाह है, पोर्ट है, सी पोर्ट के करीब एक बच्चा खेलता है और इसकी बॉल उसमें चली जाती है। ओके, इससे फिर ये बहुत निराश होता है, इसे बॉल इसकी चली जाती है। तो हम इस पोएम को शुरू करते हैं। अब पोइट कहते हैं, बेरीमैन कहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब वो बॉय कैसा है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉय, जिसकी बॉल खो गई है। व्हाट ही इज़ टू डू, अब उसे क्या करना है। अब वो कह रहा है पोइट, अब वो बच्चा लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है, बहुत दुखी है वो। पोइट ये कहते हैं कि आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। वो कहते हैं कि मैंने इसकी बॉल को उछलते हुए खुशी से मैंने उसे जाते हुए देखा है, बाउंसिंग करते हुए देखा है, डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन, अब वो कहते हैं फिर तब, मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। अब फिर वो हमारे पोएट ये कहते हैं कि मैंने उसकी बॉल को पहले गली में देखा है, फिर उसको मैंने बाउंसिंग करते हुए उसे वाटर में जाते हुए देखा है। अब यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो आगे देखो क्या बता रहे हैं। नो यूज टू से ओ दे आर अदर बॉल्स। अब हमारे पोइट ये कह रहे हैं कि उस बच्चे से ये कहना, जो बच्चा बहुत ही सैड है, इससे ये कहना कि बेटा बहुत सारी बॉल और हैं, ये अच्छा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। पोइट ये कह रहे हैं एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और एक जो अल्टीमेट जो दुख है, जो सैडनेस है, उसने बॉय को फिक्स कर लिया है। एज ही स्टैंड रिग्ड, और वो बिल्कुल ही रिग्ड खड़ा हुआ है, बिल्कुल ही, और काँप रहा है बेचारा, ट्रेम्बलिंग कर रहा है और नीचे की ओर घूर रहा है। ट्रेम्बलिंग मीन्स जानते हो, काँपना होता है। स्टेयरिंग डाउन, घूरना, जिसे कहते हैं ना स्टेयर, वाई आर यू स्टेयरिंग मी, स्टेयर मी, घूरना होता है। ओके, तो पोएट ये कह रहे हैं बेचारा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, काँप रहा है और नीचे की ओर घूर रहा है बॉल की ओर जहाँ उसकी बॉल गई है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो पोएट ये कहते हैं कि उसके सारे यंग डेज हैं वहाँ चले गए, स्पोर्ट में चले गए, उस पानी में चले गए जहाँ उसकी बॉल गई है। इट मीन्स बॉल, यहाँ पे जो हमारे पोएट ने बॉल को एक एग्जांपल लिया है, उस बच्चे को हानि हुई है, बहुत सारा उसे लॉस हुआ है और ऐसा लगता है कि उससे कभी ओवरकम नहीं हो पाएगा। क्लियर ना। बॉल का तो केवल एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमारे पोएट मेनली दिखाते हैं कि कैसे हम जो हमें लॉसेस होता है उसके बाद भी हम खड़े रहते हैं, स्टैंड रहते हैं। ये हमें इस पोएम में दिखाया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम। अब हमारे पोइट कहते हैं कि भाई मैं उस बच्चे को, उस लड़के को मैं इंट्रोड्यूड नहीं करूँगा, मैं उसकी जो सैडनेस में मैं वादा नहीं डालूंगा, ये पोइट कहते हैं। आ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं उस लड़के से ये नहीं कहूँगा कि, ये कहते हो बेटा चलो एक डाइम की एक करेंसी होती है डाइम, ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक डाइम लो और दूसरी बॉल ले लो, ये क्या है, उससे कहना वर्थलेस है। क्योंकि मान लो कि कोई लॉस हुआ है, उसको हम मनी से रिकवर नहीं कर सकते। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमारे पोइट ये कहते हैं कि अब जो लड़का है उसे पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंस कर रहा है, उसको फील कर रहा है, जो पहली जिम्मेदारी अपनी है उससे फील कर रहा है। भाई कैसे उसकी बॉल खोई है, उसे कैसे उसको सब चीज़ों को इग्नोर करना है और दोबारा से स्टैंड अप करना है। अब हमारे पोइट आगे क्या बता रहे हैं अगली लाइनों में। अब इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, अब वो कहते हैं ये संसार क्या है, पोजीशन का संसार है। इसमें लोग अधिकार दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं, कहते हैं मेरा ये है, मेरी कार, ऐसे कहते हैं ना, दिस इज माइन। ये सब लोग अधिकार दिखाते हैं। पोइट बहुत ही उससे इम्पैटिकली यहाँ पे उस बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा लोग यहाँ पे अपने इस वर्ल्ड में अपना अधिकार दिखाते हैं। पीपुल विल टेक बॉल्स। अब वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो बॉल लेते रहेंगे,
बॉल्स विल बी लॉस्ट, और जो बॉल्स हैं बेटा वो खोती रहेंगी। इट मीन्स जो पोइट कह रहे हैं कि बेटा हानि होती रहेगी। ओके, और वो कहते हैं छोटे बच्चे, लिटिल बच्चे, बेटा हानि तो होती रहेगी, और तुम्हारे जैसे बॉल को एग्जांपल लिया उन्होंने, ये सब लॉस एंड प्रॉफिट ही चलता रहेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो पोइट ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ना कोई बॉल को वापस खरीद के नहीं देगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो क्या है, एक्सटर्नल है। वो कहते हैं कि बेटा जो आपको हानि हुई है, लॉस हुआ है, उसको आपको कोई भी वापस नहीं ला, उसको कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है, और ना ही होगा वो। जैसे मान लो कि ये बॉल का तो एग्जांपल लिया हमारे पोइट ने। अब देखिए जो लॉस हुआ है, जो मैं आई एम शोइंग यू, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना इट्स नॉट इजी टू डू। तो हमारे जो पोइट कह रहे हैं जो लॉस हुआ है उसको उन्होंने बताया कि बहुत ही इजी नहीं है ये सब फुलफिल करना। आगे कहते हैं वो बता रहे हैं कि लड़का क्या कर रहा है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, जो उसकी डेस्परेट आइज हैं उनके बावजूद वो सीख रहा है, वो इन सब चीज़ों को सीख रहा है कि भाई लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब सीख रहा है वो, ये सब फील कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है इन सब चीज़ों को वो लड़का। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और वो जो लॉस का जो नॉलेज है वो सब जान गया है। वो इसका मतलब नॉलेज होता है इस वर्ड का, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब वो सब ये जान गया, इसका ज्ञान से हो गया है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और वो ये भी जान गया कि जो लॉस के बाद कैसे स्टैंड अप रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खड़ा रहना, दृढ़ रहना, ये सब सीख गया है बच्चा। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अब वो ये भी जान गया कि ये सब बातें हैं प्रत्येक मैन को अवश्य जान लेनी चाहिए एक दिन। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और वो ये भी कहता है कि बहुत से लोग तो इस चीज़ को पहले से जानते हैं, इस सब चीज़ को, कि जो लॉस है एंड प्रॉफिट्स है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और ये भी जानते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे के बावजूद उन्हें खड़ा होना है, आगे ग्रो करना है। ओके बेटा, तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और ओके, थैंक यू।